ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है 137वीं अव्यक्त मुरली जो बाबा ने चलाई थी 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। आज की मुरली का विषय है निरंतर योगी बनने की सहज। निरंतर योगी क्या होता है? योग में बाबा की श्रीमत पर चलने में जरा भी अंतर ना आए, बीच में एक भी संकल्प इधर उधर ना जाए, एक श्वास एक सेकंड भी इधर उधर। 18 जनवरी को नहीं आना मेरे पास जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या लिया? शरीर का आधार लिया, फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी। शरीर से काम किया, कर्म खत्म, अशरीरी। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, वे ये अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना। कर्म करते हुए भी शरीर से न्यारे। जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा हुआ, वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव। शरीर में रहते हुए, चलते फिरते हुए मैं इस शरीर से अलग आत्मा, ये अनुभव करना। इसके अनुभवी बनना है कि मैं बिल्कुल अलग आत्मा हूं, ये शरीर मात्र मेरा साधन है। जैसे गाड़ी को चला रहा हूं तो गाड़ी अलग है और मैं अलग। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया व संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, पहले हैं बातें, दूसरा क्या है? वस्तुएं। उनसे बिल्कुल डिटैच। कोई बात हमें अपनी तरफ ना खींचे, कोई वस्तु हमें अपनी तरफ जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटेच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव, बिल्कुल ही न्यारेपन का क्या हो? अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, न्यारेपन का अनुभव होगा। वे भी महसूस करेंगे जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को
अनुभव होता है ना। ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर, ड्रिल कराने वाले कहाँ हैं? न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्ते बन के साक्षात्कार होंगे, जहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, दोनों साथ साथ क्या करते थे? साक्षात्कार करते थे। ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का, डबल रूप का साक्षात्कार होगा। कौन कौन सा डबल रूप होगा? भविष्य में हम क्या बनने वाले वो देखेंगे ना। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में भी कितनों में भी वो सबसे न्यारे दिखाई देते थे। उनका उस समय भी जब वो ज्ञान में नहीं थे, तब भी उस पर्सनैलिटी राजशाही थी, मतलब तो, हाँ, रॉयल लगता था। दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे ब्रह्मा बाबा में। ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज में आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे ही अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों को का सूक्ष्म स्वरूप सेवा करेगा। आपका सूक्ष्म रूप क्या करेगा? सेवा। अब यही सर्विस रही हुई है। कौन सी सर्विस रही हुई है? और ये बात बाबा ने हाँ, कैसे? ये बात ये अभी तो ये होगा, ये तो शुरू में हो गया। क्या होगा ये तो समझ में आया नहीं जी। हुआ था। अब यही सर्विस रही हुई है। कौन सी सर्विस रही हुई है? कि हमारे चेहरे और चलन से साक्षात्कार हो लोगों को। जहाँ बैठे भी बेहद में सारे विश्व में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करे। आपका करेगा, ये बताओ क्या होगा आपका जब सेवा करेगा? बाबा आपसे बात कर रहे हैं ना, हमसे बात कर रहे हैं ना बाबा। हम अपने से जरा पूछकर देखेंगे ना कि सूक्ष्म रूप से सेवा क्या होती है, पहले तो पता हो। इसका ये मतलब कि हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाएगी, हम कहीं भी हैं, यदि हम मतलब सोच रहे हैं ना कि हम वहाँ सेवा हो रही है, तो हमारा सूक्ष्म रूप वहाँ जाएगा, सेवा करेगा। हमारा सूक्ष्म रूप उनकी आंखों में कैसे जाएगा? वो हमें पहचानेंगे कैसे? हम उनके इष्ट देव हैं, तो कैसे पहचानेंगे वो? तो सूक्ष्म रूप में क्या शरीर का देखती है ना, जैसे भूत दिखाई देता है। ये भी तो पता चलता है ना इसका भूत है। हाँ जैसे सपने में भी तो शक्ल तो दिखती है ना, पता तो चल रहा होता ना, ये दिखा था। पहचान नहीं होती ना, पहचान कहाँ होती है? होती क्यों नहीं है? शक्ल दिखती है। जिसको देखा हुआ है ना, हाँ। जिसको नहीं देखा हुआ तो कैसे करेंगे? तो उसको फिर जिन जिन आत्माओं को आपने क्या किया हुआ है,
ज्ञान तेरह सुनाया साल हुआ का है, होगा। बीज जिन्होंने डाल रखा आपके होगा बीज डाला हुआ कितने है, साल पहले। वो आत्माएं आपको उस समय याद करें। उन्होंने तो हमें बताया था। वो कह रही थी, वही बात है, वो कह रहे थे। कितने साल पहले बताया था उन्होंने तो ये। हाँ, आज आए हैं हम तो यहाँ। जैसे ही वो इतनी इतनी पक्की याद से करेंगे, तो आप चाहे कहीं भी हो, आपका सूक्ष्म फरिश्ता रूप उनके पास हाजिर होगा और उनको सारी बात याद आएगी। अब आपको वहां जाने की जरूरत है, मतलब समझना है कि उस समय वो चारों तरफ सेवा, यहां बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद पूरे विश्व में सेवा की, ऐसे ही आप भी अशरीरी होकर सेवा कर सके। अब यही सर्विस रही हुई है साकार में। सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, सब एग्जाम्पल देखे कि नहीं देखे बाप ब्रह्मा बाबा द्वारा। सभी बातें नंबर वार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना स्वयं आकारी फरिश्ता स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करे। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना टाइम लगता है? आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं, फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज। संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता है, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे, और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया, अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते, देवियों को ज्यादा पुकारते। मंदिरों में शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है, तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है।
वो 3 स्टेज कौन सी हैं? एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है, अपना वर्णन, मैं ये। दूसरा मनन और तीसरा मगन की कमी होने के कारण, मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर नहीं है। आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के मनन करना इसकी कमी है, उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ सर्व शक्तियों की सजावट भी होनी चाहिए, वो नहीं है। सर्व शक्ति, 8 शक्तियों से क्या होनी चाहिए? सजावट भी होनी चाहिए ना। देवियों को 8 शक्तियां दिखाते हैं ना, 8 हाथ। तो आपकी 8 शक्तियां आपके जीवन को श्रृंगार कर रही हो ना। जैसे कोई चीज कितनी भी अनमोल हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम। इस रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वो कम भरते हो। इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, मन में भी उमंग उत्साह है, प्लानिंग में भी उमंग उत्साह है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं है, नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वो नहीं रहती। एक रस जो स्टेज होनी चाहिए आपकी शक्ति की वो नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। पता ही नहीं है कि हम एक एक बात को कितना मन मना भाव करें ताकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। इस अनुभव में बहुत अनजान। इसलिए ये अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। अपनी तरफ क्या करेगी? आकर्षण करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के लिए
के पहले, ये शिवरात्रि भी आ गई है बाबा की, पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। फरवरी है ना, जनवरी है, फरवरी में शिवरात्रि आती होगी, फरवरी मार्च में। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना, कराना, अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। क्या बात समझ में आई? योग द्वारा शक्तियों का, इनकी क्लासेस कराओ, पहले तो उनको समझाओ कि हम योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करें, योग द्वारा अष्ट शक्तियों का पहले हम अनुभव करें, फिर कराएं। अष्ट शक्तियां, एक एक शक्ति को बैठकर मनन करें कि ये शक्ति हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बन सकती है। फिर चेक करना, फिर चेंज करना, फिर चेक करना, फिर चेंज करना, बाद में चलेगा। मतलब भट्ठी करने से पहले उसके सारे स्टेप अपनी बुद्धि में समझना है। प्रैक्टिकल अपने भले के लिए अभले के आधार से औरों को भले देना है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से, कि आपके कैसा कल्याण हुआ, आपका भला कैसे हुआ, औरों को भी उससे भला बताना। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सब तरफ, पूरी ही नजर चाहिए सब तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात चलना चाहिए। क्या ख्यालात चलना चाहिए? कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। सभी बातों में क्या आ जाता है? ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते, फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी। ये विघन क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है, अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामानुसार नंबरवार तो बनना ही है, कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है, फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था।
ये लाइन समझ में आई है क्या? साकाश देने की, जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी लहर का समय जब आता था। कोई भी लहर का क्या मतलब? कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी परिस्थिति आई तो दिन रात साकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने में का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को साकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष साकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर ये सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी ये आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है ना। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।